72 रुकने वफाकी काबीना की तश्कील के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। शेख रशीद अपने वकील के हमरा अदालत के सामने पेश। सियासी नोयत की पटिशन अदालत लाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शदीद बरहम। आइंदा ऐसी पटिशन आई तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की तनबीह, पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी ना करें, यही माइंड सेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो फोरम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया 72 रुकनी वफाकी काबीना की तश्कील के खिलाफ शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत। शेख रशीद अपने वकील के हमरा अदालत के सामने पेश हुए। सियासी नोयत की पटिशन अदालत लाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट शदीद बरहम और चीफ जस्टिस की तनबीह, कहा कि आइंदा ऐसी पटिशन आई तो मिसाली जुर्माना आयद करेंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि जब उनके खिलाफ कुछ नहीं मिलता तो लाल हवेली निकल आती है। उन्होंने कहा कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, असम्बली में जाने या ना जाने का जो फैसला करेंगे कबूल होगा। 72 वुज़रा के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस ने कहा कि असम्बली में ये मसाइल हल करें। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप अपने मसले जो है वो आप मेंबर हैं, आप जाके असम्बली में हल करें और असम्बलियों में ये सारी बातें हल होनी चाहिए। अदालतों को इसमें खामखा मुलव्वस न किया जाए और आप एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, आप जाएं और ये सारी बातें जो हैं असम्बली के अंदर जाके करें। मैं इमरान खान के साथ हूँ, फैसला इमरान खान का है। मैं उसका इत्यादी हूँ एक सीट का और मैं जो इमरान खान कहेगा तो जाऊँगा, वो नहीं कहेगा तो नहीं जाऊँगा। लाल हवेली की छत हमारे पास 3 मरले की है, जब कुछ नहीं निकलता तो लाल हवेली निकल आती है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे कमी। इंटरबैंक में डॉलर 234 रुपए में ट्रेड हो रहा है और डॉलर सस्ता होने से बैरूनी कर्जों के बोझ में 740 अरब रुपए की कमी हुई है। गुज़श्ता रोज़ भी डॉलर की कदर में कमी हुई थी और आज भी ये सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 234 रुपए में ट्रेड हो रहा है और डॉलर सस्ता होने की वजह से बैरूनी कर्जों के बोझ में 740 अरब रुपए की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आई है और 3 रुपए 2 पैसे की कमी हुई है और इंटरबैंक में डॉलर 234 रुपए में ट्रेड हो रहा है और डॉलर सस्ता होने की वजह से बैरूनी कर्जों के बोझ में 740 अरब रुपए की कमी आई है। गुज़श्ता रोज़ भी डॉलर की कदर में कमी वाक़ई हुई थी और आज भी 3 रुपए 2 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 234 रुपए में ट्रेड हो रहा है और डॉलर सस्ता होने की वजह से बैरूनी कर्जों के बोझ में 740 अरब रुपए की कमी आई है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे की कमी। अभी आपको बताएं कि इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कुछ देर बाद होने जा रही है। 4 रुकनी इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान, असद उमर, फवाद चौधरी को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहसिन इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा, जिन रहनुमाओं को तलब किया गया है इमरान खान समेत, क्या कोई यहाँ पे पहुँचा? देखिए, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के 2 मुख्तलिफ केसेस हैं, इसकी समाअत है और ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर को। ताहम ये तीनों रहनुमा आज होने वाली समाअत के मौके पर पेश नहीं हो रहे और इनके वकला आज इलेक्शन कमीशन की समाअत में पेश होंगे। इसकी वजह यह है कि लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने जो नोटिस इशू किए गए थे इन रहनुमाओं को तलबी के, उन्हें मुअत्तल कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी कार्रवाई तो जारी रखने का कहा था, ताहम किसी हतमी फैसले से रोका था। और अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज उन्हें 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब किया था और जो जवाबात जमा करवाए गए थे असद उमर और फवाद चौधरी की जानिब से, जिनमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए इल्ज़ामात के हवाले से कहा था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कोई तौहीन नहीं की और इसके साथ साथ जो चेयरमैन PTI हैं उनके बारे में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा
कहा था कि उन्होंने मुकर्रर वक्त पर अपना जवाब इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं करवाया, लिहाजा तीनों रहनुमा आज इलेक्शन कमीशन आए और ज़ाती हैसियत में उन्हें तलब किया गया था। ताहम अब ये लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के फैसले के बाद ये तीनों रहनुमा तो नहीं आ रहे, ताहम जो केस की कार्रवाई है वो रूटीन में आगे बढ़ेगी और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस मामले पर जो अपनी आज की कार्रवाई है वो अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर शुरू करेंगे और मेंबर सिंध इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी बिल्कुल ठीक है, यानी अब समाअत शुरू होने जा रही है। मोहसिन आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाजरीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान को जलसे की इजाज़त देने पर वीसी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नर पंजाब ने जीसी में सियासी प्रोग्राम के इनेकाद का नोटिस ले लिया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि फितने को जलसे की इजाज़त देने पर वाइस चांसलर GCU के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इल्म सीखने की जगह को सियासी नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। ये एक ऐसा जुर्म है जिस पर सजा दिए बगैर नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने बतौर चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में सियासी प्रोग्राम का नोटिस लेते हुए कहा है कि मुल्क के नामवर तालीमी इदारे को सियासी अखाड़ा बनाना अफसोसनाक है। जामियात में सियासी जलसों की गुंजाइश नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी ने अपने खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे को छोटी ज़हनियत करार दे दिया। प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में शिरकत की दावत दी थी, वो मसरूफियत के बायस नहीं आ सके। सियासी रहनुमा ऑक्सफोर्ड में होने वाली तकारीब में भी शिरकत करते हैं। ये लोग क्योंकि छोटी ज़हनियत रखते हैं ऐसी बात कर देते हैं। मैं एक बात आपको, इसी बात का दूसरा जवाब जो है, हम यकीन रखते हैं प्लुरैलिटी ऑफ थिंकिंग के, प्लुरैलिटी ऑफ व्यूज पे। हम ये नहीं कि एक किस्म के व्यूज जो है वो हमारे तुलबा तक पहुंचते रहें। हमें यकीन है कि तुलबा की तरफ हर किस्म का पर्सपेक्टिव पहुंचना चाहिए। बिलाल भुट्टो साहब तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इन्हें पता होना चाहिए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यूनियंस में आते हैं जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को भी बुलाया जाता है, उस वक्त के अपोजिशन को भी बुलाया जाता है, बल्कि खान साहब को भी बुलाया गया था, इमरान खान साहब को भी बुलाया गया था, और सब तहम्मुल से सर झुका के एक दूसरे का सुनते हैं। बर्दाश्त की जो है वो होती है। और हमने जिस तरह, मैं आपकी उस सवाल का जवाब पूरा कर दूं कि जिस तरह आज इमरान खान साहब आए हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को गैर मुल्की दौरे पे ना जाना पड़ता, जनरल असेंबली में उनकी तकरीर का कमिटमेंट ना होती, तो वो हमसे वादा कर चुके थे कि वो हमारे कॉन्वोकेशन पे आएंगे और हमारा कॉन्वोकेशन उस वक्त प्लान हो रहा था मिड सितंबर में। बहुत शुक्रिया। तो ये डॉक्टर साहब होता कि जो आज तूफान उठा हुआ है कि PM जो एक्स PM इमरान खान को बुलाया गया, ये तूफान उठा होता कि क्यों शहबाज शरीफ को बुलाया। डॉक्टर साहब, आर्मी चीफ से पाकिस्तान में कनाडा की हाई कमिश्नर ने अलविदाई मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात में फ़रोग के लिए वेंडी ग्लैमोर के किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सलामती और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। कनेडियन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियों को सराहा और कनाडा की जानिब से पाकिस्तान को मुकम्मल ताउन की पेशकश की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर कनेडियन हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मजीद 2 अफराद जाम बहक हो गए। सूबे में अब तक जाम बहक होने वालों की तादाद 325 हो गई। PTM की जारी करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 147 मर्द, 80 खवातीन और 98 बच्चे शामिल हैं। बारिशों से 186 अफराद जख्मी भी हुए। 20,027 मकानात मुकम्मल तबाह हुए और 52,208 मकानात को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सैलाब से 24 पुलों और 2,198 किलोमीटर सड़कों को भी नुकसान पहुंचा है। 3,22,393 मवेशी हलाक हुए, जबकि 2,09,36 एकड़ से ज़ायद ज़रई ज़मीनों पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। अभी रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहाँ पे LPG की फ़रोख्त का निज़ाम शहरियों के लिए परेशानियों का बाइस बन रहा है। इस बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं तकीउल हसन।
दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत करीबी इलाकों में गुज़श्ता कई हफ्तों से LPG सिलेंडर इंतजामिया की तरफ से जारी निर्खनामों से हटकर फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गैस डीलर सार्फिन की मजबूरी का फायदा उठाकर मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। 3100 भी बिकती रही है, 2900 भी देते रहे, बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ, क्योंकि हम सिटी के अंदर रह रहे हैं। गाँव में या इधर उधर तो 4-4 हज़ार रुपए के भी सिलेंडर वो दे रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म के लोगों ने मुख्तलिफ कंपनियों के नाम पर अपने अपने दुकानें खोल रखी हैं और उसमें कोई डिसिप्लिन, कोई तौर तरीका, कोई कवायद और ज़वाबित मौजूद नहीं है। शहरी ओगरा की जानिब से पेट्रोल और डीजल की तरह LPG की मुतय्यन कीमतों पर फरोख्त का मुतालिबा कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब इंतजामिया ने गैस माफिया के सामने घुटने टेकते हुए 11.8 किलो गैस सिलेंडर 2496 रुपए के बजाय 2900 रुपए में फरोख्त की इजाजत दे दी है। ये बुनियादी काम है महकमा संतो हरवत का कि वो ओगरा से लिजान करते हुए वहाँ से रेट ली, 4-5 दुकानें सील की इस बुनियाद पे कि वो ब्लैक कर रहे थे। यानी कहने की बात यह है कि इंतज़ामिया के हवाले से जो कुछ वो कर सकती है, जो उसकी हिम्मत है, जो उसकी इस्तिताअत है, उससे बढ़ के लोगों को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। आजाद कश्मीर में गैस के मसनूई बहरान की आड़ में बड़े शहरों समेत दही इलाकों में तयशुदा रेट के बजाय फी सिलेंडर 3 से 4 हज़ार रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। आजाद कश्मीर में ओगरा रेट पर गैस की खरीदो फरोख्त के लिए मौसर निज़ाम बनाकर शहरियों को दरपेश मसाइल से छुटकारा दिलाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ तकीउल हसन, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत डेवलपमेंट के हवाले से खुसूसी इजलास वफाक की जानिब से पंजाब को 146 अरब के वाजिबात अदा न करने पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद में से पंजाब को कुछ नहीं दिया। वफाक से वाजिबात ना मिलने की वजह से अस्पतालों की तकमील का अमल रुक सकता है। जानबूझकर पंजाब के फंड्स रोके गए हैं। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा इस हवाले से। आज पंजाब ने वफाकी हुकूमत पर सूबे के 146 अरब रुपए के वाजिबात न देने का इल्जाम आयद किया है और वज़ीर आला पंजाब की वेलाई का कहना है कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब के कानूनी और आईनी वाजिबात रोक लिए गए हैं। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली अमदाद में से भी पंजाब को कुछ नहीं दिया। वज़ीर आला पंजाब की वेलाई की ज़ेर सदारत आज डेवलपमेंट के हवाले से दूसरी इजलास ऐवान वज़ीर आला में हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर से डॉक्टर यासिर राशिद, चीफ सेक्रेटरी CNW और दीगर मुतल्लिका हुकाम शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आला पंजाब के वेलाई ने वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब को 146 अरब रुपए के वाजिबात अदा न करने पर इजहार तशवीश किया। चौधरी पवेलाई का कहना था कि वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब के कानूनी और आईनी वाजिबात रोक लिए गए हैं और जिसकी वजह से जो है वो पंजाब में डेवलपमेंट का अमल मुतासर हो रहा है। डेवलपमेंट का अमल मुतासर हो रहा है। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने तफसीलात से आगाह किया। नैब का मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत न करने का फैसला। नैब ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मरियम नवाज का पासपोर्ट नैब को दरकार नहीं है। नैब की जानिब से ये जवाब जमा कराया गया है। हाईकोर्ट ने मरियम नवाज को जमानत देते हुए पासपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया था। नैब का मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त की मुखालफत न करने का फैसला। नैब ने मरियम नवाज की दरख्वास्त पर लाहौर हाईकोर्ट में जवाब जमा करा दिया है और नैब की जानिब से जवाब ये जमा कराया गया है कि मरियम नवाज का पासपोर्ट नैब को दरकार नहीं है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अली बाकर नजफी पर 3 रुकनी फुल बेंच कुछ ही देर बाद मरियम नवाज की पासपोर्ट मुतल्लिक दरख्वास्त पर समाअत करेगा। और अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि नैब की जानिब से 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी जवाब लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के रूबरू जमा करवा दिया गया है। नैब ने अपने जवाब में ये कहा है कि मरियम नवाज का पासपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट अगर वापस कर दे तो नैब को कोई एतराज़ नहीं होगा। नैब की जानिब से मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर की मुखालफत ना करने का फैसला किया गया है और नैब ने अपने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में ये कहा है कि नैब को मरियम नवाज का पासपोर्ट दरकार नहीं है। अगर अदालत मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करती है तो नैब को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये 2 सफ़ात पर बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।